कृष्ण कन्हैया लाल की जय। संगत करसो साधनी हृदय करसो प्रकाश, त्यारे ते सर्वे सुजसे थासे अंधकार नो नाश, थासे अंधकार नो नाश। सच्चिदानंद धाम धनी की जय। परमादरणीय सुंदर साथ जी, पुराना कीर्तन प्रकरण नंबर 128 और चौपाई नंबर 53 मैंने जो पाठ किया है, संगत करसो साधनी ये हृदय करसे प्रकाश। कल इसके ऊपर बृहद चर्चा हो चुकी है। सत्संग की महिमा हम सुनते ही हैं, बहुत समय से सुन रहे हैं, कुसंग सुसंग सत्संग इत्यादि। महामती प्राणनाथ जी कीर्तन ग्रंथ का इस पुराना कीर्तन में सुनने से पहले लोकेशन पकड़े हम। सुंदर प्राणनाथ जी के हृदय और ये चौपाई उतर रही है, उस चीज को जब हम हृदय से जब लेते हैं तो समझने में सरल होता है। हमें वितक के सहारा लेना ही पड़ता है, क्योंकि परमात्मा श्रीराज जी प्रेम स्वरूप, लेकिन प्रेम को धरती में पकड़ाने के लिए परमात्मा ने ही ब्रजलीला रासलीला जैसी लीलाएं की माध्यम से प्रेम स्वरूप क्या होता है वो परिचय दिया है। ऐसे ही श्रीराज जी महाराज महामती प्राणनाथ जी स्वरूप होकर के जो ज्ञान दे रहे हैं, इसका लोकेशन हम पकड़े। आप सबको अभी तक से पता है कि सदगुरु देवचंद्र जी महाराज का 40 साल का मेहनत और प्रथम दर्शन, द्वितीय दर्शन, तृतीय दर्शन तक की बात है। सुंदर साथ जी, तो सदगुरु महाराज से महराज ठाकुर 12 वर्ष की उम्र में, 12 वर्ष 2 महीना 10 दिन में आकर के सदगुरु से मिले। उसके बाद कंटिन्यू सदगुरु महाराज का उपदेश है। महराज ठाकुर से बाल स्वरूप 12 वर्ष की उम्र का जो स्वरूप, हम अपने अपने उम्र से 12 वर्ष का अपना अवस्था को अगर देखेंगे तो 12, 13, और गुरुजी मंगलदास जी ने अपने उम्र का 12 वर्ष की उम्र में उन्होंने गुरुजी ने संन्यास भी ली थी। तो इन महापुरुषों का लक्षण परमात्मा ही ऐसे स्वरूप में आकर के समय में ही जीवन की वास्तविकता को समझ जाते हैं, और ताकि उस जीवन के अंत तक में धरती को भरमार उपदेश दे सके, विशेष कार्य कर सके। ये सब परमात्मा के प्रोग्राम के अंदर है। तो महामती प्राणनाथ जी महराज ठाकुर 12 वर्ष की उम्र से कंटिन्यू अपने जीवन के 13 साल तक, इसका मतलब 25 वर्ष की उम्र तक, तो 25 वर्ष की उम्र तक सदगुरु के साथ रहा करके ज्ञान लेते हैं। तो हम वितक से सोच सकते हैं, सदगुरु महाराज अपने उम्र का 40 साल तो उनको साधना करने में लगा। उसके बाद 9 साल गंगा जी भाई के घर में उपदेश बांटते रहे। उसके बाद वानप्रस्थ आश्रम, गृहस्थ आश्रम, परमात्मा ने देखा कि अब गृहस्थ आश्रम से बाहर निकलना है, गृहस्थी घर से भी बाहर निकलना। अब एक तीर्थ स्थापना कराजी महाराज के हृदय में आया, तो सदगुरु को गाइडेंस मिल गया कि खिजड़ा मंदिर अर्थात एक बगीचा जंगल में वन में पहुंचे, और महराज ठाकुर का जो मुलाकात इसी तीर्थ स्थान से हुआ है, गंगा जी के घर में भी नहीं, जहां 9 साल रहे। और सदगुरु का एज फैक्टर भी देखेंगे तो 50 साल सदगुरु जैसे त्यागी, सन्यासी, राज्य का साक्षात दर्शन मिले हुए व्यक्तित्व तुम्हारे अंदर आकार में आए के बैठे हम, ये तो साक्षात सदगुरु श्री राजी महाराज सर्व विराजमान। उनके साथ रहा करके महराज ठाकुर जो
13 साल तक ज्ञान लेते हैं। तो सदगुरु महाराज का परोसने का ढंग हम अगर देखेंगे, प्रकाश गुजराती ग्रंथ से सदगुरु किस तरह से परोसते थे दिव्य ज्ञान को, शास्त्रों को किस तरह से प्रमाणित, शास्त्रों को प्रमाणित लेकर के परमधाम से ब्रह्मात्मा जरूर हैं, परमधाम की बातें करनी है, लेकिन है तो धरती के अंदर ही है। इनको भी तो लागू होगा असतोमा सद्गमय तमसोमा ज्योतिर्गमय। परमधाम से ब्रह्मात्मा को भी तो ये कोटेशन तो लागू होगा, ये महामंत्र तो। चलो प्राण जी का अपने शब्द में देखेंगे तो सोता हो सो जागियो, जागा सो बैठा है, बैठा खड़ा, ये सब चौपाइयाँ की स्टेप बता रहे हैं, बता। तो इसका मतलब सदगुरु महाराज जब परोसते समय बहुत होशियार से पहला मनुष्य शरीर का महत्व बताना, किस भूमि में बैठे उस भूमि को महत्व बताना, ये सारी चीज सदगुरु का जो ज्ञान है, आत्मा को चेतन का विकास क्रम के लिए ज्ञान देना, ये शास्त्रों से सदगुरु ने समझा है। तो वो चीज जो है पुराना किरंतन में यथावत सदगुरु महाराज ज्ञान को महामती प्राण जी यहाँ रख रहे हैं, सुंदर साथ जी। इस तरह से ये बैकग्राउंड से हम देखें तो फिर चौपाई पढ़ेंगे तो सदगुरु महाराज किस तरह से उपदेश देते थे। अब क्या हुआ, सदगुरु के उपदेश से महराज ठाकुर डे बाय डे उनको प्रतिक्षण परमात्मा का दर्शन उस तरह से, अब ये तो हम जानते हैं। चलो सदगुरु महाराज के ज्ञान से जैसे 87 में 1787 में सदगुरु महाराज प्राण जी की मुलाकात हुई है। 13 साल में 1700 विक्रम संवत होता है और 1700 से 1703 तक महराज ठाकुर विगर साधना करते हैं, यहाँ तक भी क्लियर है। वो साधना करने का क्रम कैसे आया उनके हृदय में कि सदगुरु ज्ञान से उन्होंने मनुष्य शरीर का कीमत पता चला और जिस भूमि में बैठे उस भूमि का कीमत पता चला, शास्त्रों का कीमत पता चला। करते करते दिव्य परम धाम का सारा जो है सदगुरु ज्ञान से शास्त्रों से लेकर के तारतम के विजन से शास्त्रों को देखते हुए गीता भागवत उपनिषद सबका सार पकड़ के गए 13 साल तक की कंटिन्यू साधना। उसके बाद फिर वो उतरते आ रहा घटाया रहा पैसा वरा धोए, अपने मन को उन्होंने और टटोला देखा। तो ये सब साधना क्रम से 1703 में जैसे पहुंचे तो सदगुरु देवचंद्र जी महाराज ने कहा, तुम्हारी इच्छा क्या है जिसके कारण तुम इतना भोजन को घटा रहे हो और दुबले पतले हो रहे हो। अब देखिए इसके बाद तो वियोग लीला शुरू हो जाता है। कभी अहमदाबाद भेज देते हैं, करते करते अरब की भूमि में जाना, 1708 में वापस आए। तो सुंदर साथ जी जैसे विदेश के भूमि में भी गए तो एक माया में लिप्त व्यक्तित्व जो खेता भाई, उसको भी समझाया ना प्राण जी ने इसी तरह इसी ट्रैक से। तो समझाने कम रहते वहां पर बाद में तारतम की बातें तो बाद में समझाए। तो महामती प्राण जी यानी महराज ठाकुर ने जब खेता भाई को समझाए थे तो किस तरह से समझाए, मनुष्य की कीमत समझाए, कर्म किस तरह से किया जाए, सब ज्ञान किसका है, सदगुरु महाराज शास्त्रों द्वारा लिया हुआ ज्ञान है और उनके अनुभव से बोले हुए हैं, अनुभव का ज्ञान है। तो आप अब यहाँ पर खिजड़ा मंदिर जैसे स्थापित हुआ नौतनपुरी धाम, यहां से महामती प्राण जी का ज्ञान भी शुरू होता है। तो 13 साल के 12-13 साल की उम्र से अब ये इस बीच में आप सदगुरु महाराज को ज्ञान लेकर के जागते गए। तो व्यवहार में ऑफिस है, ऑफिस दरबार जाते हैं और बीच में शादी भी हुई तो दोस्ती है उधर इधर उधर।
तो ये प्राणनाथ जी महाप्रभु जब जागृत अवस्था में इतना मतलब पैदल यात्रा निकल करके ऐसे ज्ञान उनके मुखार में निकल रहा है, तो ये जरूर सतगुरु के सत्संग करने के बाद कभी भी खाली तो बैठे नहीं। ये जगह जगह जाकर के लोगों को समझाना, और मेन मकसद अब इन लोगों को सीधा परम धाम की बात, सदगुरु के ज्ञान तो इनको क्या समझाएं। अब इनको तो जीने का ढंग ही सिखाना है। तो इस समय में उन्होंने बहुत बहुत शास्त्रों का इस्तेमाल किया। मनुष्य शरीर का कीमत तो मेन जोड़ तोड़ से किया है, क्योंकि लोग देखे उन्होंने कि इतने माया में गचे पचे हैं और रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं और दुख व्यक्त कर रहे हैं। तो प्राणनाथ देखते हैं बिल्कुल अज्ञानजन्य है, आत्मा तक भी नहीं पहुंचे हैं ये। इसका मतलब अभी तक के ऋषि महर्षि सन्यासियों के और एक त्याग वृत्ति वाले लोगों के उपदेश भी इन्होंने नहीं सुना है। अब अंदर में सदगुरु ज्ञान क्या बोल रहा है, न जाने झुंड में कौन सुहागिन भी है, सुहागिन भी ढूंढना है और बर्तन भी साफ करना है। ये साइमल्टेनियसली सदगुरु प्राणनाथ जी के अंदर ये बहाव जा रहा है। तो सुंदर साधु जी, ये जो पुराना कीर्तन में जो हमको उपदेश मिल रहा है, ये बिल्कुल इसी ढंग से कि उनको शास्त्र का ज्ञान भी देना है और अंदर थोड़ा थोड़ा मिश्रित करना है सदगुरु का पहुंच, सदगुरु का परिचय। एक के साथ सदगुरु का हायर जो 40 साल का उनका मेहनत का जो फल है वो दिया नहीं जाएगा यहाँ पर। तो ये स्थिति आज प्रत्येक जागनी कि जो व्यक्तित्वों के अंदर और जागनी प्रिय वाला प्रक्रिया आज भी है। सुंदर सा नोइंगली अननोइंगली जो हम प्रचार कर रहे हैं, राजी महाराज के हृदय का प्लानिंग, वो जो प्लानिंग था आज भी वही प्लानिंग चल रहा है, उसी तरह से ही जा रहा है। जैसे हम श्री राज जी ने जो मुझे सेवा दी है, जो अनुभव की सेवा मैं बता रहा हूं, हम तो यहाँ चौपाई चलाना और ये जो अर्था करना एक इंस्टीट्यूशन है और यहाँ आते हैं विद्यार्थी, तो जहाँ से आते हैं उन गुरुजनों ने प्रचार क्षेत्र में श्रीमद् भागवत के माध्यम से, शिव पुराण के माध्यम से, देवी भागवत के माध्यम से कहीं ना कहीं उनको ये शास्त्रों ज्ञान समझा करके उन्होंने गुरु का महत्व बताया होगा, मनुष्य की कीमत बताए होंगे। तो चलो गुरु तो करना चाहिए करके उनको तारतम तक आए। वो तारतम तक आने के बाद आगे कुछ सीखें साधे करके लोग जो आत्मा थोड़ा अपने प्यास बढ़ती है तो हमारे तो तारतम वाणी के लिए उसको संकेत दिया जाता है, तो तारतम वाणी तक पहुंचते हैं। इसीलिए वहाँ शास्त्रों के माध्यम से जगाने वाला भी राजी महाराज का ही प्रोग्राम में वो गुरुजन प्रचार कर रहे हैं। तो राज्य का ही हृदय का प्रोग्राम, ये वाणी का समझ तक पहुंचाना, परात्म तक पहुंचाना, ये सब राज्य के रूटीन के अंदर चल रहा है। और मैं स्वयं जब इस तरह से वाणी को आगे रख करके आम जनता के बीच में जाता हूं, तो कितने जगह बहुत बढ़िया से फेल भी हो गए हम, कितने जगह सक्सेस भी हुए हम। एक व्यक्ति ने, एक इंजीनियर साहब ने मुझे कहा कि प्राणनाथ जी के विषय में कुछ बताओ ना। तो मैंने अपना बैकग्राउंड दिया कि एक सीनियर इंजीनियर साहब है। तो फिर हमने प्राणनाथ जी के परिचय करके मैंने विराट से शुरू किया, या अब मैंने जो भी प्राणनाथ जी का ज्ञान का परिचय दिया, तो धड़ाधड़
विराट का संस्कृत का श्लोक वगैरह प्रमाण करते हुए साकारवाद निराकारवाद फैसला करते हुए गया और प्रमाणित करते गए सारी चीज़ को। 1-1.5 घंटा स्पीच के बाद इंजीनियर साहब ने कहा बहुत अच्छा लगा प्राणा जी ने आपके लेक्चर से पता चला कि प्राणा जी में आपने शास्त्रों में पीएचडी की है। मैं तो हैरान हो गया। कहाँ प्राणा जी अक्षरातीत करके मैंने परिचय देने की कोशिश किया और प्रस्तुति ऐसी हुई होगी शायद, तो उन्होंने तो पकड़ा प्राणा जी तो शास्त्रों में पीएचडी किए हैं। मैं मुस्कुराया जरूर, लेकिन वो मैंने फिर कहा पीएचडी वैसे आपका समझ गया, वो तो परब्रह्म परमात्मा है करके बोले। फिर मैंने 1.5 घंटा बोलते समय थकित भी हुआ था। बस मुझे एक सुंदर नॉलेज मिला कि ये प्रकार का प्रस्तुति भी प्राणा जी को शास्त्रों का धड़-धड़ा प्रमाण दे करके ब्रह्म सिद्ध करना भी मजा नहीं आया। मतलब प्राणा जी को भी सदगुरु के जमाने से प्रचार करते, दिल्ली सूरत में पहुंचने के बाद जब कलश ग्रंथ पूरा होता है वहां पर प्राणा जी भी, अब मुझे ये प्रक्रिया से जागनी नहीं होगी। जागनी होने का मतलब तो मद चढ़े महामती भई देखो ये मस्ताई धाम श्याम श्याम नख शिखर भराई करके जाना था। तो फिर अगर यहाँ से जागनी का प्रक्रिया बदलना हो यहाँ से, तो फिर इतने दिन तक की जागनी में राजी महाराज ने क्यों वो ये निर्णय दिबंदर में क्यों नहीं दिया, ठाठानगर में क्यों नहीं दिया? राजी ने महामती प्राणा जी के अंदर की जो प्रेरणा अब यहाँ सूरत में आकर के क्यों किया? इसका मतलब ये भी विवेचन है कि अभी प्राणा जी की ऐसी शैली हुई, राजी महाराज से ये भी इच्छा है एक ही साथ ये शैली परिवर्तन मत करो, शास्त्रों के शैली से ही जाओ। इसका मतलब प्रत्येक इंडिविजुअल जागनी जो है एक ही साथ हम अक्षरातीत का प्रेम में डुबा नहीं सकते। जाना तो शास्त्रों से ही है, मनुष्य की कीमत से ही है। तो यहाँ पुराना कीर्तन इसी का प्रतीक है। सदगुरु देवचंद्र जी महाराज को ज्ञान को लेकर के जब परोसने गए बाहर, तो ये प्रक्रिया आज भी प्रचारक जनों के माध्यम से राजी महाराज जी ये काम कर रहे हैं, ये सिलसिला से कर रहे हैं। हम तो अब अभी जैसे जहाँ प्रचार में जाते हैं तो वो तो सुंदर साथ बुला लेते हैं और जाते हैं फोन करके कि हम आ रहे हैं, वैसा वैसा प्री प्लान से निकलते हैं। लेकिन पुरानी जागनी नेपाल सिक्किम आसाम ये जो यत्र तत्र पुरानी जागनी को हम गुरुजनों के हमसे सुना करते थे। आज उस चीज को हम प्रैक्टिकल में जब देखते हैं यहाँ पर, तो थोड़ा कुछ रहस्यमय चीज एकदम दबा के रखे थे। आज तो बस समय भी वैसे आया, 21वीं शताब्दी बोलते हैं ये वो करके अब विराट की भाषा परमधाम की भाषा जैसे चरचनी के द्वारा नक्शा आया, ये डिजिटल जमाना आ गया, बैठे बैठे सब करके ये तो हो रहा है जरूर। लेकिन जागनी का जो स्तर है, नॉलेज बेसल से तो बड़े एडवांस हो गए, लेकिन दिल की बेसिस से जितना लज्जत जो पुराने जमाने में रहस्य को गोप्य रखते हुए जो चुन चुन करके एकदम सेलेक्टेड उसमें जब ये जाता था, तो इसका कीमत जो लेने वाले बहुत ही गहराई से इसका लज्जत लेते। उतना लज्जत आज इंटेलेक्चुअल लेवल में नहीं होता। जो एक प्रेम का जो मस्ती है, चीज तो यही है। लेकिन हुआ क्या, मैं और भी नजदीक से एक उदाहरण देता हूँ सुंदर साथ को। मैंने यहाँ पर एक सेशन विराट चलाया, एकदम बिल्कुल जो प्रणामी का पौ में नहीं है, आम जनता। तो नारायण सृष्टि पूरा करके बेहद भी प्रवेश किया। लेकिन हम चर्चा नहीं, तो अब सवाल ही नहीं आया।
वहाँ का प्रेम संवाद के विषय में भी हम जाहिर नहीं करते। बस सृष्टि और सृष्टि के मालिक, इससे हम एकदम न्यू जो तारतम को तभी नहीं जानते। अब रामायण भागवत द्वारा जो भजन भक्ति करते हैं ना, भक्त सोकल भक्त जो है ना, उनके लेवल की बात कर रहा हूँ। वहाँ पर उन लोगों को सीढ़ी चढ़ाने के हिसाब से जैसे मैंने शुरू किया, तो एक बैच मैंने, ज़्यादा तो नहीं, 10-11 जना का मैंने 7 दिन का यहाँ पर कैंप चलाया। तो अक्षर तक के जैसे रहस्य खोला, क्योंकि तो उनको तो स्वर्ग याद था, वैकुंठ याद था, और नारायण ऐसे बोलते थे। वहाँ से मैंने नारायण सच्चिदानंद करके, फिर ऊपर अक्षर जो सच्चिदानंद करके थोड़ा सा मैंने आगे चलाया था। तो क्या बोलने लगे, हाँ हमारे गुरु ने भी यही सच्चिदानंद की बात किए थे। हमारे गुरु जी सच्चिदानंद बोलते, ये अक्षर जो है ना सच्चिदानंद जी, हाँ यही है, बस बस बस। अभी मुझे पता चला कि गुरु ने हमके ये बात दिए थे। अच्छा ये है कि ये है? नहीं नहीं नहीं, ये तो ये नहीं है, वो है। क्योंकि सत्य आपने जो बताया ना, ये तो नारायण वाला तो झूठा है, ये तो सपना है बोले आपने। तो जागृत बोले ना, वो तो अखंड की बात करते हैं हमारे गुरु जी। तो ये सत्य ये है, ये वाला नहीं है करके बोला। अच्छा बहुत बढ़िया बात है, बहुत अच्छी बात है। तो अब ये क्या हो गए कि हद से थोड़ा बेहद का रहस्य खोल दिया था, तो अब ये बेहदगामी हो गए। अब हाँ आपका और हमारा, हाँ बस आप भी सच्चिदानंद है, हम भी सच्चिदानंद। तो आखिर परमात्मा तो एक ही है ना, करके 7 दिन का जो क्लासेस का रिजल्ट क्या आया कि हम तो मैं कहता ना कि अपने रूह नहीं दोए नजनी कुन दर्जा से बोले थे, इतने ही आया। नो चेंजिंग, नथिंग, कि अपना जो अभी तक जो स्वर्ग वैकुंठ बोल रहे थे उसमें ये तो नाशवंत है, अब हमारे चेतन को ऊपर उठाना, कोई फर्क नहीं आया। श्रम एव ही केवलम। तो ये मेरा प्रैक्टिकल अनुभव में मैं, और चर्चनी तो बेहद पूरा होने के, जैसे हमारे 4 मंथ्स कैंप भी अभी आते हैं, तो जो तारतम लिए नहीं होते हैं उनको हम बैराट की किताब से भी वर्ड बाय वर्ड जब जाते हैं, तो पहले हम बोल रहे थे यहाँ पर 3 पुरुष में से 2 पुरुष आपको पढ़ाया जाता है, 3rd पुरुष नहीं पढ़ाया जाता है, क्योंकि वो आपका जो लक्ष्य है उसमें गड़बड़ हो जाएगा। तो आपने जो लक्ष्य पकड़े हुए हैं, जो गुरु पकड़े हैं, जो मंत्र पकड़े हैं, आप उसी से जाइएगा, बस आप ज्ञान ले सकते हैं करके हम ले जाते हैं। तो उनको प्रसाद, आपको यहाँ जो प्रसाद रहता है आपको प्रसाद नहीं दिया जाएगा, आप उसमें आपको जो यहाँ भोग लगाया प्रसाद नहीं दिया जाएगा आपको, और उसके लिए तो आपको इस तरह चाहिए, क्योंकि आप जिस इष्ट को अपना मान करके कर रहे हैं उसमें दूसरा इष्ट का प्रसाद लेने से आपके अंदर की जो देवता है, भगवान जो भी है, उनको अच्छा नहीं होगा वो। इसीलिए आप जिसको भज के आ रहे हो ज्ञान जरूर लीजिए करके इस तरह से जाते। तो प्रसाद क्यों नहीं लेना करे, प्रसाद के लिए भी थोड़ा सा प्यास बढ़ता था, तो थोड़ा आगे बढ़ते थे। ये एक अनुभव। दूसरा जो है कि वो प्रसाद के बहाने भी आगे निकलते हैं। और दूसरी बात, वो बेहद तक पहुंचाने के बाद जो है कि मैं अब आप लोगों का यहाँ के आगे तो सदगुरु का आपने सुना तारतम मंत्र द्वारा खुला हुआ है, इसीलिए आपके पास तारतम नहीं है, इसलिए ऊपर का आप सदगुरु का ऐसे आज्ञा है कि अब आगे हमको बढ़ना नहीं है, क्योंकि आपको फिर अंदर जाकर के पुराना और नया होकर के पूरा अंदर घमसान हो जाएगा, ना उधर के रहोगे ना इधर के रहोगे। इसीलिए आप जहाँ जिस तरह भजन करो वो सही है, वहाँ तक तो आपने गया ना, तो आगे तो आपको अंदाज तो जरूर हो आगे भी कुछ है, तो इसलिए रहस्य उधर ही रह जाएगा। अब आपको गीता पढ़ा जाएगा करके मैं उसी बैच में, जैसे 40 जने का बैच हो, तो अगर 5 जने अगर जो तारतम वाले नहीं है, तो सत्स्वरूप पहुंचने के बाद मैं उनको पूरा वहाँ से लेकर फिर गीता में ले आता हूँ। गीता 15 अध्याय चांटिंग, जैसे 108 श्लोकास जो है परब्रह्म सिद्ध करने वाला श्लोक जो है, जो श्लोक, और इन्हीं चीज में
उन लोगों को जैसे खान पान के विषय में एक्स्ट्रा क्लास करता हूँ। जो सुंदर साथ जो तारतम होल्डर है वो तो तारतम अंदर गए, उनको तो तारतम कहाँ का है करके समझाने में, और उनको रिसेप्टिव पावर भी होता है, चेहरा में अपनापन होता है, वो फर्क दिखता है। लेकिन जो नहीं है उनको हम इनका ज्ञान ले रहे हैं ऐसा भाव उनको हृदय से आता, तो अपनापन आता नहीं, उसको हम वहां से निकाल करके फिर शास्त्रों में डाल देते हैं। तारतम्य नहीं है। अब ये मेरा अनुभव बोल रहा है, ये अब यहाँ आगे अगर चर्चा नहीं दिया जाए, पढ़ा दिया जाए, अब आगे तो हकीकत का से मार्फत का मजल है, प्रेम का मजल है, आगे तो श्रद्धा विश्वास का मजल है। अब ये तो बुद्धि तो अभी तो कैशो शताब्दी की बुद्धि है, बहुत इंटेलेक्चुअल है, नो प्रॉब्लम। अब यहाँ से जाकर के परम धाम का एकदम एक एक वर्णन वो करके तो बुद्धि से पकड़ लिया। अब गया यहाँ से वहाँ सुंदर सात हजूरामा दादी जो है वहाँ है, अब प्रणामी प्रणामी जो एक भाव से राजी 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 बोल के जा रहे हैं। अब वो लोग ना बाहर खाते हैं ना कुछ पीते हैं, अपने हाथ से करते हैं, साधना में बैठे हुए राज राज पीऊ पीऊ कर रहे हैं। अब उनको तो जो पुखराज का लंबा चढ़े बोलो है, और मानिक पहाड़ का लंबाई चढ़े बोलो, रंगम मॉल के पूरा घूमकर, ये तो बुद्धि ने पकड़ के गया चर्चा नहीं। और वहां सुंदर साथ को जा करके पूछेंगे जमाने से जो लगे हुए हैं श्रद्धा विश्वास से निज नाम के पर लगे हुए हैं और साधना में बैठे हुए राज्य को प्रेम से बज रहे हैं, और वहां पर अपने बुद्धि, अरे तुम लोग पुराने हो करके भी पुराने, हम तो भाई हम बताओ ना हमको, रंगमहल के पूर्व दरवाजे से लेकर के जमुना के किनारे तक कितने मंदिर का है हम बता देंगे। न तारतम, न कुछ न कुछ न कुछ, न खान पान शुद्ध, न उठबस शुद्ध, बस बुद्धि से। अब जाकर के इतने समय से सुंदर सा जो श्रद्धा से आ रहे हैं उनके ऊपर हावी होना, ये वाला बहुत खतरनाक, क्योंकि रहस्य खोल दे। तो बोले हैं शास्त्र में कि पात्र बिना, पात्रता को देख के बिना अगर ब्रह्म ज्ञान देता है, देने वाला नरक में जाता है और लेने वाला गांव का सुअर होकर के आता है करके नीति शास्त्र कहता है, बिना पात्रता को देखते। तो देना भी खतरा। ये चीज जो रहस्य को रहस्य ही रहने देना, शास्त्रों में भी, कुरान में हम बार बार सुन रहे हैं कि मोहम्मद साहब को मार्फती छुपा के रखे, या उत्तमा पुरुष कर्ण करके गीता में छुपा के रखे, अखंड रह भागवत में छुपा के रखे। और स्वयं प्रैक्टिकल हम बोल रहे हैं कि ये जो रहस्यमय जो चीज है, ये पात्र बिना फटाफट खोलने से 21वीं शताब्दी का दिमाग करके डिजिटल करके हम आज जो भी कर रहे हैं ना, अब इतने मतलब खतरनाक बोलो या जो बोलो सुंदर साथ जी, यहाँ अभी हमारे सत्संग से कि हमारा ये यहीं पर सुंदर साथ, यहीं पर जो साथ लोग हैं, एक यहाँ एक दो बंदा है यहाँ पर कि बहुत सुंदर सत्संग करते, बहुत सुंदर सत्संग करते और परम धाम की बातें भी करते हैं, लेकिन क्षर ब्रह्मत्व छूटा ही नहीं। और वहां पर एक सिराज जी, हेराज जी बोलते समय इन दादी माँ के हृदय में सिराज जी 40 साल से सिराज जी बोल रहे हैं। सिराज जी बोलने पर इनके दिमाग में न देवता आता है, न देवी आता है, न कुछ आता है, न क्षर न अक्षर, कुछ नहीं आता, सिराज जी आता है। नीचे रास्ता का सब कुछ नहीं था, लेकिन राज जी जरूर आता है उसमें। अब इनको ये जो न कुछ धर्म है, न कुछ छूटा है, मिक्सअप हो गया कि नहीं होगा। अब वो तुम लोगों को, तुम लाल वृक्ष हरे वृक्ष, लाल वृक्ष का हाइट कितना है और सात घाट का हाइट कितना, पूरा चर्चने का भाषा। अब आम सुंदर साथ जानते नहीं इस चीज, उनको तो सुना है रात भर रात। सभी सुंदर साथ इस चीज को जाने कोई जरूरी नहीं ना। प्राण्य जन ये भी तो नहीं कहा ना कि परम को एकदम गली 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 जब गिनती करोगे तब परम धाम आओगे, तो ऐसा तो नहीं बोले। तो ये श्रद्धावान आत्माओं के लिए
तो ये जो इंटेलेक्चुअल बॉडी जिसके पास बुद्धि है लेकिन कर्म कुछ भी परिवर्तन नहीं हुआ है, न खान पान पवित्र हुआ है, बस इस जगह में कैसे प्रचार करेंगे, कैसे परमधाम की बातें करेंगे, ये चीज चिंतनीय विषय है। यहां प्राणनाथ जी महाप्रभु देखिए क्या बोल रहे हैं कि इसी चौपाई में आज का जो हमारे बीच और 15-20 मिनट समय है, ये प्रकरण पूरा करूंगा जरूर, लेकिन इस भूमिका को देखते हुए सुंदर सार जी आप बहुत इस चीज को अनुभव करिएगा कि एक तरफ प्राणनाथ जी कहते हैं पात्र उल्लेखने कीजिए अर्चा, दूसरे तरफ ज्ञान देना भी है, लेकिन अभी इन साधनों के माध्यम से जो चीज बाहर जा रहा है एक उसका लज्जत, उसका स्वाद क्या हो रहा है कि गुरुजी मंगलदास जी 6 महीना तक आने के लिए 6 महीना तक उनको साधना में रखते थे, उसके बाद आत्म देंगे 6 महीने। कृष्णाष्टमी में जो आया उनको होली तक वेट कराते, जो होली में आता उनको कृष्णाष्टमी तक वेट कराते थे। और तारतम एकदम चुप चुप चुप, तारतम छुपा के, कोई सुनना नहीं चाहिए भाई। इसमें बहुत गहरा मैसेज है। ये संसार में भी तो रहस्य की बात है ना। जो चीज छुपा के रखते उसको जिज्ञासा बढ़ना, ये संसार में नियम है कि नहीं। जो छुपने वाला चीज शुरू में ब्लास्ट कर देंगे तो संसार में भी तो उसको खतरा माना जाता है कि नहीं माना। ऐसे अध्यात्म में जो रहस्य की जो बात है, ये बोल देंगे कि हाँ अब जीव ईश्वरी सबके लिए है, लेकिन ईश्वरी, क्योंकि हमें ये भी नियम है कि ज्यादा चमकने वाला वस्तु सोना नहीं हो सकता है। तो जीव इतना चमक गया कि ब्रह्मश्रेष्ठी बिचारी वो तो प्रेम से लज्जत लेने वाले। तो ये भी हो सकता है। देखिए क्या बोलते हैं प्राणनाथ जी, इसलिए ये भी जागने का प्रक्रिया के अंदर देखिए, संगत करो सो साधन, पहले साधु संतों को संगत करो बोल रहे हैं। सदगुरु महाराज खिजड़ा के नीचे बैठे हुए हैं गादीवाड़ा में, महामती प्राणनाथ जी मेरा ठाकुर प्रचार में जा रहे हैं, इधर उधर बातें कर रहे हैं। तो अब विचार में करिए तो यहाँ पर संगत करो सो साधनी, ये हृदय प्रकाश है, ये हृदय कर से प्रकाश, तो किसके ऊपर संकेत कर रहे हैं प्राणनाथ जी? कौन से किसके संगत के विषय में बोल रहे हैं? त्यारे ते सर्वे सूज से, जब तुम साधु की संगत करोगे सब चीज खुल जाएगा, था से अंधकार का नाश हो जाएगा बोल रहे हैं। तो यहाँ पर प्राणनाथ जी के हृदय में अंधकार क्या है? अंधकार नाश होगा करके बोल रहे हैं। सदगुरु महाराज की जरा के नीचे जो अंधकार क्या हो सकता है? प्राणनाथ जी कहाँ संकेत कर रहे हैं? अंधकार नाश होगा बोल रहे हैं ना। आप पूछे तो प्राणनाथ जी को कि आप कौन से अंधकार की बात कर रहे हो? अज्ञान का दर्जा, कौन सा अज्ञान का दर्जा की बात कर रहे हैं? क्योंकि ज्ञान तो कमी नहीं थी संसार में। तो अब आपको मैं लोकेशन बताता हूं। यहाँ पर अंधकार जो बोले ना, था से अंधकार नाश बोले ना, तो ये अंधकार क्या है? यहाँ अंधकार क्या है? आगे भी है, ज्यारे अंध अज्ञान उड़ी गयो, जब अंधा यानी अज्ञान जब उड़ जाता है, त्यारे प्रकट थया पारब्रह्म, तब जाकर के प्रकट पारब्रह्म में जाहिर होंगे बोले। तो अज्ञान क्या है? अज्ञान क्या है? अंधकार क्या है? प्राणनाथ जी को पूछना पड़ेगा ना यार। वो तो उपदेश दे रहे हैं, सदगुरु ज्ञान लेके गए और बाहर में लोगों को उठबस उनका मान्यताओं को देख करके प्राणनाथ जी को थोड़ा जोश आ रहा है। प्राणनाथ जी उपदेश दे रहे हैं, अंधकार नाश होगा, तुम संत के सत्संग करोगे तो करके बोल रहे हैं। तो अज्ञान यहां पर हमें कैप्सूल हमें पकड़ना होगा कि सदगुरु देवचंद्र जी महाराज को राज ने पूछा था तू कौन, बता नहीं पाया ना।
आए तो क्यों कर, बता नहीं पाया ना। कहाँ है तेरा वतन, बता नहीं पाया ना। नारद तू कौन खसम के, बता नहीं पाया ना। बस ये अंधकार है। प्राणनाथ जी महाप्रभु सामने वाला को इनडायरेक्ट बोल रहे हैं कि अंधकार नाश होगा जब सदगुरु के पास जाओगे, यानी संत के पास जाओगे, बोल रहे हैं ना। तो इसकी जवाब तो सदगुरु के पास है जो खिजड़ा के नीचे बैठे हैं। इसीलिए इसी प्रकरण के आगे जाकर के 58 चौपाई में साधा जो तमे सांवली वचन माँ कर जो लोप प्रगट कहो आपादरों बीजी गुरुगम था से गोप। मैंने तुमको अभी तक जो है उपदेश दे रहा हूँ, ये सलाह दे रहा हूँ, वो शास्त्र का है। मैंने मेरा गुरु को गम तो तुमको दिया ही नहीं, बोल रहे हैं। इसका मतलब सदगुरु का ज्ञान हृदय में लेकर के शास्त्रों को आगे रख रहे हैं, क्योंकि तुम शास्त्र तक भी नहीं पहुंचे हो ना। तारतम वाणी को पूर्णमद पूर्णमिदम बोलते हैं। अब यहां पर शास्त्रों के लेवल की बात ना हो तो कैसे पूर्णमद पूर्णमिदम। तो ज्यारे अंध अज्ञान उड़ी गयूं त्यारे प्रकट था पारब्रह्म। तो पारब्रह्म आकर के जब सदगुरु को पूछा था तो उस समय पारब्रह्म क्यों नहीं पहचाने सदगुरु ने। आप एक मालिक है इतना मैं जानता हूं तो बोले, लेकिन जो प्रश्न का जवाब नहीं दे पाए, तो ये अंधकार है। मैंने शॉर्टकट में अंधकार का लेवल जो पकड़ा रहा हूं। अब आगे क्या बोलते देखिए। अब रंग लाग्यो ए रसनो ते छूटे बोल तो के मन। रंग लाग्यो, हे दुनिया वालों, जब साधु संतों के पास जाकर के जब तुमको आत्मा का रंग लग जाता है, प्रेम का रंग लग जाता है, भक्ति का रंग लग जाता है, और अपने परमधाम का रंग लग जाता है, और ब्रह्म रस में रंग लग जाता है, ते छूटे बलतो के मते छूटे के म। अब छूटे के म, छूटेगा कैसे? बलतो, ये बलतो परमात्मा के साथ तुम्हारा एक लगाव, एक प्रेम अग्नि जब प्रकट हो जाता है, जो बलता है, अंदर जलता है, जो मतलब प्रेम अग्नि जब प्रकट होता है, तो फिर वो छूटेगा कैसे? इसका मतलब नहीं छूटेगा। तो उस समय में प्रकाश ग्रंथ में आता है अब कि इस तरह से समझाने क्रम में, जैसे चैतन्य महाप्रभु को नहीं छूटा, मीराबाई की नहीं छूटी, कितने मीराबाई को तकलीफ दिया गया करके, अब संतों के अनंत दृष्टांत लेकर समझाते थे, उन लोगों का रंग नहीं छुटाना, इस तरह समझा रहे हैं। तो इस स्थिति में अब हमारा अपने लिए कैसे सोचना है? सदगुरु का रंग नहीं छूटा। अब ये यहाँ पर महामती प्राणनाथ जी नहीं बोल सकते मेरे सदगुरु महाराज वहां पर खिचड़ा के नीचे बैठे, उनका रंग नहीं छूटा, नहीं बोलेंगे अभी। इसलिए जाटी साधु संतों की भी उदाहरण लेके आए प्राणनाथ जी। तो सदगुरु महाराज इस तरह से अन्य भक्तों को उदाहरण देके समझाते थे कि एक बार भगवान पर रस लग जाता है तो रस नहीं टूटता है। समझा रहे हैं। वस्तु खरी नो जो रंग लाग्यो, खरी वस्तु, सच्चा वस्तु क्या है? वो परमात्मा का रंग जब लग जाता है, ते थाय नहीं के में भंग, वो कभी भंग नहीं होता है। मीराबाई को जैसे आजीवन उन्होंने कृष्ण की भक्ति की, सूरदास ने आजीवन की, चैतन्य जब से जगे तब से ये लोग सोए नहीं। ये बात उदाहरण में बता रहे हैं। अब नामदेव की कहानी है और तुकाराम की कहानी, भलो थयो गयो जंजाल, अब छूटे से सुखे से भजूं गोपाल, नरसिंह मेहता, इन भक्तों को उदाहरण दे करके कम से कम संतों को कीमत समझे, त्याग की कीमत समझे, तब जाकर के सदगुरु के पास पहुंच सकते हैं। आज कई जागनी उसमें जब फेस टू फेस जब टीचिंग करके, मतलब जो जगाने की, अंदर से पकड़ाने की जब बात आती है, और उनका दिल के दिल से बात मिलाने की जब, शब्दों के ऊपर जब देखने की जब बात आती है, तो ये एक ही साथ ब्रह्मधाम के रहस्य खोल के बताना, उसका कोई कीमत नहीं हो रहा है, नहीं होता है। मतलब इसीलिए धनी के देखिए, सदगुरु के जमाने तक की उपदेश देखिए, उसके बाद कलश ग्रंथ सूरत तक के उनके जागनी में भी देखिए, बहुत रेयर केस है
कि वो बाद में जाकर के कलश 1729 है, और कलश 1729 के बाद फिर 35 में शास्त्र आता है, और 40 में जब वो पहुंचते हैं, 1740 में जब रामनगर पहुंचते हैं, तब परिक्रमा उतरता है और पन्ना के बस में खिलवत परिक्रमा सागर जाता है। तो ये परमधाम के बात को दरवाजा खोलने के विषय में हम इतना लंबा पेशेंट किसी को करवा सकते हैं। आज आप जागनी में बाहर, अगर इसी जगह इसी परिप्रेक्ष्य में आपको बता दूं, अगर कोई प्रणामी सुंदर साथ, प्रणामी प्रचारक, अब अगर कहीं शिव पुराण कर रहे हैं, अगर कोई कहीं जाकर कोई भागवत पुराण कर रहे हैं, कोई देवी भागवत ही भले कर रहे हैं, सुंदर साथ जी, राज्य की आज्ञा है, आप उनके ऊपर दोषारोप मत, ऐसा पाप मत कमाना कि प्रणामी होकर के ये प्रचारक प्रणामी देवी भागवत कर रहा है, मत बोलिए। राज्य का आदेश है सीढ़ी चढ़ाने का। जैसे यहां देखिए, वाणी के अंदर ही संकेत मिल रहा है, कलाम अल्लाह यह हदीस शास्त्र पुराण यह वेद, ये सुख मोह में हक रसना का वेद। आखिर परमात्मा का रसना तो है, वो भी संदेश तो वहां भी है। तो वास्तव में तारतम्य होल्डर सुंदर साथ प्रचारक ही सभी शास्त्रों को लेकर के कथा कर सकता है, उसका अधिकार है वो। लेकिन अगर 100 घंटा अगर वो उस शास्त्र पर बोलते हैं, उनको 1 घंटा तारतम्य का संदेश काफी है, क्योंकि पात्र उतना 1 घंटा के भी सहन करने वाला नहीं है। देखिए तो प्राण जी क्या बोल रहे हैं, बस तक हरिनो जे रंग लाग्यो ते थाई नहीं के में भंग। जब वो सच्चा वस्तु का रंग लगेगा, इतना ही बोले ना, अक्षरार्थ तो नहीं बोले। सदगुरु के जमाने है, सामने में सदगुरु बैठे हैं, वो थोड़ा सा बाहर जाकर के बात उपदेश कर रहे हैं, तो क्या बोले, भलियो जे भगवान हसो, बोले भगवान शब्द यूज किए ना। भलियो जो भगवान हसो, जब भगवान के साथ तो मिल जाता है, तीनों दिशे एक अजर रंग, वो तो भगवान के साथ एक रंग हो जाता है। तो भगवान शब्द यूज किए हैं यहां पर, क्या राज्य के साथ बोले सुंदर साथ। तो हमारे प्रचारक देवी भागवत लेकर के भगवान की बात कर रहा है, तो क्या बिगड़ा? क्यों सुंदर साथ इन प्रचार के शैली में अपने ऊपर पाप भोगत रहे हैं? तारतम्य तो दिखाया है। तो आप वो 12 पुस्तक प्रणामी के साथ मत बोलिए, आप बिल्कुल ग्रास लेवल में जाइए, जहां पर बेरुल हैवान बैठे हैं। ये चीज भी सुंदर साजिश सोच के बोलना चाहिए। और बहुत भीड़ लगी थी शिव पुराण से, सुंदर सा मतलब प्रचार करवाने से बहुत भीड़ लगी थी गुरु करने का। तो पूरा कान फूक करके मंत्र दे रहे। मैंने एकांत में पूछा, महाराज ये सबको तारतम्य दे करके कैसे होगा? तो उन्होंने मुझे डांटा, आप भी पागल हो, इनको एक ही साथ तारतम्य दिया थोड़ी जाता है, उनको गुरु करना है बस। तो क्या मंत्र देते हो? गुरु करना है तो किसी को श्री कृष्ण से, किसी को ओम नमो भगवते देते, किसी को देते हो, कम से कम हमारे पास तो पहुंचे। पहली बार हम आ रहे हैं, उनको गुरु करना है, हम तारतम्य नहीं देते। अब इतना देगा तो अगर गुरु के टच में आएंगे, उनका धन की सेवा करेंगे, मन की सेवा करेंगे, आएंगे मेरे साथ कम से कम 11-15 वर्ष तक। जब ये सचेत होंगे, उनका खान पान, तब तारतम्य की बात करें। यही तो आप भ्रम कर रहे हैं। वो महाराज ने मेरे को, अरे खाली भीड़ देख करके तारतम्य दिया, ऐसा भी नहीं। और जा करके आपको गुरु ने मंत्र दिया, क्या मंत्र दिया बताओ तो? ओम नमो भगवते वासुदेव, प्रणामी आसन में बैठे प्रणामी, ऐसा मंत्र दिए करके बोल रहे हैं। ये भी गलत है। जो करवा रहे हैं राज्य, हुक्म करवा रहे हैं, तब जो हुक्म से करा, इनके हुक्म उतना ही हुआ कि ऐसा दे दो। तो उनका कारोबार को देख करके ठीक ही तो कह रहे, नम 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 दिया, जपता ही नहीं था कुछ मंत्र, तो एक मंत्र दे दिया, सीधे चढ़ा कम से कम। सुंदर साथ जी बहुत दूरदर्शिता है इसमें, बहुत कुछ चीजें। प्राण जी क्या बोल रहे हैं? सुख अखंड एनी पेरे तमें ले जो संगत साध, संकेत कर रहे हैं कि अखंड सुख तुम साधु संग साथ ले लो। अदखिना विलंब न कीजिए,
संतों के साथ उठ बस करने में, गुरु करने में आधा सीमित देरी मत करो। आकार खोटो साज, ये शरीर जो झूठा है, कब इसको गिर जाएगा पता नहीं। ये शरीर कब गिरेगा पता नहीं, जल्दी करो। खोटाती खरो लीजिए, शरीर झूठा है लेकिन इसका लक्ष्य देने वाले, शरीर देने वाला जो परमात्मा है, उनके हृदय में बहुत सच्चा चीज है। शरीर हमको दिया झूठा है, लेकिन झूठा शरीर से पकड़ाया है या पकड़ना है सच्चा। इसीलिए खोटाती खरो लीजिए, अवसर है आज, ये अवसर है, ये मनुष्य शरीर का, साधु संगत का ये आज का अवसर है। आ बेला अमृत घड़ी, ये अमृत घड़ी बेला है। प्रमोद कहे महाराज, मैं महाराज आप लोगों को उपदेश दे रहा हूं, प्रमोद कर रहा हूं कि आपको कृपा करके जल्दी सत्संग करिए। साध जो जो तमें सांभली रे, साधु संतों के पास जाओ और सांभली सुनो तुम, वचन मां कर जो लोग। साधु संतों ने बताया हुआ, शास्त्रों ने बताया हुआ वचन को लोप यानी अनदेखी मत करो। उसको लोप मतलब ऐसे छोड़ो मत, उसको लोप मत करो, उसको सोचो। संतों ने जो दिया उपदेश को प्रकट कहूं आप आदरों, मैं ये जो प्रकट कहूं मतलब शास्त्रों में जो पहले से प्रकट हो गया है ये बात को, संतों की महिमा, अपने देश की महिमा, अपने महिमा, शरीर की महिमा, अपने बुद्धि की महिमा, जो शास्त्रों ने जो आपको स्वर्ग का महिमा, वैकुंठ की महिमा, भगवान की महिमा जो दिया हुआ है ना, प्रकट कहूं आप आदरों, मैं स्पष्ट यही बात को दोहरा दोहरा के बोल रहा हूं। बीजी बीजी दूसरा गुरु गम था से गोप, इससे आगे जो मेरा गुरु का जो गम है, वो गम तो बहुत गोप्य है। देखिए तो आज का प्रचारक गुरुजन जो भी शास्त्रों की बात सुना सुना करके, शिव जी का कहानी महेश्वर तंत्र सुना सुना करके बाद में एक लेक्चर फेंक दिए, ये तो आप लोगों को कैलाश तक की बात की, वैकुंठ तक की बात की है, सा करने लगा। इसके आगे भी है जो मेरा गुरु का गम है, वो तो हम नहीं देंगे, वो तो बहुत गोप्य चीज है, वो तो इसे सबको मिलेगा भी नहीं। ये रहस्य क्या है? इसलिए हमने भी अपने जागरणी के ट्रिक में पहले तो बेहद तक पढ़ाता था, अक्षर तक, अब वो भी बंद कर दिया। अब खाली नारायण तक पढ़ाता, नारायण तक पढ़ा करके स्वर्ग की बातें, वैकुंठ की बातें, जल्लरी मल्लरी सब जो है नारायण तक का डिटेल बता देता हूं। और ये जो आप अब उच्चारण करो, अब तुम्हारा इष्ट का नाम क्या है, मंत्र बोलो, ओम नमो भगवते वासुदेवाय कुछ बोलेंगे, उसके बाद कुछ शिव जी का मंत्र बोलेंगे, देवी का मंत्र बोलेंगे, ये सब ये मंत्र यहाँ है, तुम्हारा ये तुम्हारा लक्ष्य ये है। और नारायण नाम उच्चारण कर, हाँ नारायण ये तुम्हारा ये हो गया नहीं यहाँ तक। ये जो तुम अभी तक मान रहे थे ये नाशवंत है। आगे अगर तुम्हारी इच्छा जानी हुई तो फिर मुलाकात करना, आज यहीं तक, अब आपका कोर्स खत्म, हम अब आगे चढ़ाते नहीं, हमने बंद कर दिया नारायण से ऊपर पढ़ाना। गीता का श्लोक दिखा देता हूँ, वो दिखा देता हूँ, ये देखो ऊपर अक्षर पुरुष और अक्षरातीत पुरुष है, वो रहस्यमय है, वो तुम्हारे बुद्धि नहीं पहुंचेगी। मेरा भी फुर्सत नहीं है और तुम्हारा भी फुर्सत नहीं है। अब तुम्हारा शादी करने का जल्दीबाजी, तुम शादी करो, और तुमको दुकान खोलना है दुकान खोलो, कुछ कुछ करो, आते रहो, हाँ ठीक है। तुमने अभी तक जो किया वो सब नाशवंत है, इतना जान के जाओ बस। अगर आगे थोड़ा अग्नि प्रकट हुई तो देखा जाएगा, क्योंकि बहुत जगह धोखा खाया। कीमत कुछ है नहीं, दे दिया अक्षरातीत नाम दे दिया, अब न धर्म है, न कर्म है, न उठना है, न बस, न नहाने का, न शारीरिक शुद्धि है, न मानसिक शुद्धि है, न खान पान शुद्धि है। इसीलिए कभी कभी, अब दूसरा जगह बता देता हूं, मैं गोरखपुर गया था, आपकी जागरणी कैसी हुई करके मैंने पूछा, तो बोला मैं तो पूरा पिक्कड़ था, रिटायर आर्मी, वो ये महाराज का एक कार्यक्रम हो रहा था, तो मेरा भाई तो पहले से था, वो जाता था, और मैं 2-4 बोतल लेकर, मेरे दोस्त भी लेकर, भाई ने कमरा में ताला लगा दिया। अब मैं उस जोश में मेरे दरवाजा खोल के पीना नहीं पाया। कहाँ गया भाई? बोला था वहाँ सत्संग में गया। तो मुँह ही गजा करके मैं लड़ाई करने के लिए गया, और गया तो महात्मा वो बैठे थे वहाँ पर, और भाई वो अंदर था, वो बुलाने भी नहीं आया, बुलाते पर भी नहीं आया। थोड़ी देर रुका मैं, उसके बाद फिर तो आया, ऐसे ही आया। और दूसरे दिन मैंने भाई को बोला मुझे भी ले जा, मैं तुम्हारा मंत्र लेता हूँ। मैंने बोला, भाई डर गया,
कल की कहानी, रात की कहानी ऐसा है, वो बोतल अभी भी पड़ा हुआ है, अब बोलता है तारतम लेता हूं। भाई भैया तुम ले नहीं सकोगे, तू चल ना गुरु के पास, लेके जाओ। तो मैं लेके गया भाई, मैं गुरु को बोला जो मैंने गलती की आज तक की अब नहीं करूंगा, मुझे तारतम दो बोला। तो गुरु बोला पक्का करेगा? ले करके तारतम, कौन सा मंत्र है बता, वही निज नाम ही दिया है। लेकिन आज फिर वो इतना कट्टर है कि भाई से भी वो ज्यादा कट्टर है, बाहर कहीं नहीं खाता। अब ये भी एक जगह निकल, ये भी है, अब वो ठीक है, ये मेरा ठीक है, मैं भी कंफ्यूज हूं। ये राज्य का हुक्म कैसे क्या हो, अब ये किसकी जागनी किस तरह से होती है, ये बिल्कुल राज्य क्या करते हैं पता नहीं। सुंदर साथ जी, इसीलिए आप है इसका सॉल्यूशन, उसका समय पूरा हो गया था, बोला ये बोला, लेकिन हमारी बुद्धि एक तरह ये समय पूरा दूसरे का दूसरे ढंग का होता है, तीसरे ढंग का होता है। लेकिन प्राणनाथ जी क्या बोल रहे हैं देखिए, प्रकट कहो आप आधरू, मैंने अभी तक स्पष्ट इसीलिए चीज सीधे सीधे बात बोली कि जो शास्त्र में कहा हुआ है। आगे जब अगर तुम पूछोगे तो बीजी गुरु गमथा से गोप, दूसरा मेरा गुरु का जो ज्ञान है वो तो बहुत गोप्य है। अब आगे बोलते हैं बीजा बचना भारी के मकइये, बीजा इसके आगे का जो गम है, गुरु का जो वचन है वो तो भारी बहुत महत्वपूर्ण है। के कहिए, क्यों कहूं, तेता अर्थ बिना न पाए। वह सदगुरु का ज्ञान तो, अक्षर अक्षरातीत का ज्ञान तो अर्थी बिना, ग्रहण करने वाला पात्र बिना न पाए, नहीं दिया जाएगा। वो तो केसरी दूध कना कना, केसरी सिंह का दूध जो है ना, सोने का पात्र बिना ना समाए। वो तो सोने का पात्र बिना, केसरी का दूध, सिंह का दूध नहीं टिकता। हाँ बेटा, मारा कुल साधक कुली ना सा बोलो रे, मेरे कलियुग के साधक लोग सुनो। देखे तो प्राण जी सदगुरु महाराज फिजड़ा के नीचे 3-3 दिन 9-9 घंटा प्रवचन कर रहे हैं, थोड़ा समय निकाल करके बाहर निकले थे प्राण जी प्रचार में, ऐसे बात कर रहे हैं बाहर जाकर के। तो इसका जिज्ञासा प्रकट कर रहे हैं, उसके आगे क्या है। तो इसीलिए प्राणनाथ जी ने स्वयं अपनी जागनी किस तरह से हुई, इसको सूरत के मजल में रिकलेक्ट करते दिमाग में, उससे भी कुछ संदेश वहां से भी देते हैं। सुंदर साथ जी, तो चिंतन करना आप भी, और जहां से जितना हो सके अपने को भजन भक्ति नहीं आएगा, ये जागनी कौन किस तरह से हो रहा है राज्य को सौंप दीजिए, बेकार का पाप भी हम न कमाएं। ये बहुत विशाल प्रोग्राम है राज्य का, किससे क्या कराते, अपने से कितना बनता है उतना करें। जो जितने जहां से जागे वहीं से आगे बढ़े, जिनको राज्यवाज मिले पढ़ते रहे, इधर उधर देखे नहीं। सांस भक्ति में इतने लग जाए कि बहू से बात करने के फुर्सत भी ना हो तो झगड़ा भी नहीं हो। हम इतने बाणी में डूब जाएं, इतने धन में डूब जाएं कि ये कौन क्या करे पता भी ना चले। सुंदर सा से नहीं तो फिर कौन क्या कर रहा है, कौन क्या कर रहा है, समय बर्बाद। तो पढ़िएगा, प्राणी से बात करिएगा कि ये तो बहुत बड़ी बात है। यहाँ पर बीजी गुरु का मथा से गोपा, बीजा बचना भारी के मकइये, तेता अर्थ बिना न पाए, केसरी दूध कन कनारे, पात्र बिना न समाए। इसीलिए मंत्र तो दे रहे हैं गुरु जी आसन में बैठ करके, लेकिन कहाँ का मंत्र। अब ये मंत्र देने वाले भी समझे, लेने वाला तो समझने की जरूरत नहीं है, देने वाले भी समझे, और हम थोड़ा बाहर से सुनने वाले भी सोच के कमेंट करें किस दर्जा से क्या हो रहा है। उसके बाद दिमाग नहीं पहुंचा तो राज्य को छोड़ दे, अपने भजन शुरू करें। प्राणनाथ प्यारे की जय। बीजा बचना भारी के मकइये, बीजा बचना भारी के मकइये, तेता अरथी बिना न अपाए, तेता अरथी बिना न अपाए, केसरी दूध कन कनारे, पात्र बिना न समाए, पात्र बिना न समाए,
मारा साधक कुलीना सांभलो रे, मारा साधक कुलीना लो रे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सदगुरु महाराज की जय, तीनों पुरी धाम की जय, गुरु जी 108 मंगलदास जी महाराज की जय। प्रणाम।